फर्स्ट ईयर क्लास के सेशन में हमारा फर्स्ट पेपर का गायन शैलियों का क्रम चल रहा था और उसमें मैं आज आपको तराना गायन शैली के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा वाद्यों में गत एक टर्म है, उसके बारे में आपसे आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं तराना गायन शैली। तराना गायन जो है छोटे ख्याल की तरह होता है, मध्य लय और द्रुत लय में गाया जाने वाला गायकी है। इसमें जैसे छोटे ख्याल में कोई भी पद रचना होती है जिसके अर्थ निकलता है, जिनके पदों का अर्थ निकलता है, उनके बोल से कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इसी प्रकार तराना जो गायन है उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो निरर्थक हों, यानी जिसका अर्थ ना निकलता हो। जैसे तननन, देरेना, दीम, धा कीर्तक, धूम कीर्तक, इस तरीके से बोल लिए जाते हैं। और वो इसकी जो लय है और स्वर है उसका जो प्रयोग है बहुत चमत्कारिक तरह से होता है। सौंदर्य प्रधान, मनोरंजन प्रधान ये एक गायन शैली है। इसको गाने के लिए सबसे पहले गायक जो है स्वर और लय की बारीकियां तो जाने ही, साथ में जीभ का बहुत अच्छा अभ्यास होना चाहिए ताकि इन बोलों को वो बोल पाए अच्छे से, द्रुत लय में इन बोलों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, गा पाए। इन गायन शैली में स्वर पर, राग पर, गले पर अच्छे से कमांड होना चाहिए। स्पेशली लयकारी इसका बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। द्रुत लय में गाने का पूरा अभ्यास होना चाहिए। इस गायन शैली के आविष्कार के बारे में वैसे तो कई सारे मत हैं, लेकिन संगीत विशारद के जो लेखक हैं बसंत, उनका कहना है कि अमीर खुसरो जब हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ की संस्कृत भाषा उनको बहुत कठिन लगी, वो समझ नहीं पाए। क्योंकि वो खुद अरबी के विद्वान थे, इसलिए उन्होंने ऐसे बोलों का प्रयोग किया द्रुत गायन में जिनका अर्थ नहीं था। और राग जो थे वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ही थे और जो अर्थ वो नहीं समझ पाए थे, इसलिए उन्होंने ऐसे अर्थहीन शब्दों को अपनी गायन शैली के अंदर एक रूप दिया। उसको तराना के नाम से जानते हैं। तराने में राग, ताल, लय इन सब का बहुत अच्छा सामंजस्य होता है। राग सारे हिंदुस्तानी ही होते हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि छोटे ख्याल में अर्थपूर्ण पद रचनाएं होती हैं, जबकि तराने में अर्थहीन बोल लिए जाते हैं और बहुत ही मनोरंजक होते हैं। तराने की जो बंदिशें हैं ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं और इसके दो ही भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा, दो ही भाग होते हैं। और इसमें जो बोल मैंने आपको बताया, तन देरे ना, तदिया रे, नोम तोम, द्रे द्रे द्रे, इस तरह से बोल होते हैं। कुछ फारसी के बोल भी कई बार ले लिए जाते हैं और अधिकतर इसमें पखावजी बोल भी देखने को मिलते हैं। धा कीर्तक, धूम कीर्तक, इस तरह की बोल होते हैं। साहित्य का, काव्य का या भाषा का इसमें कोई रोल नहीं होता, उसकी भूमिका नगण्य होती है। रागें जो हैं उसमें सारी रागों में प्राय तराना को गाया जाता है। जिनमें हम छोटे ख्याल गा सकते हैं उनमें हम तराना भी गा सकते हैं। और इनकी बंदिशें, तराने की जो बंदिशें हैं अधिकतर त्रिताल में, एक ताल में गाई जाती हैं। यानी ऐसी तालों का प्रयोग किया जाता है जिसमें द्रुत लय भी समा बांध दे। तराना अधिकतर द्रुत लय में ही गाया जाता है और इसका जो विस्तार है वो छोटे ख्याल के तरीके से ही होता है, यानी आलाप नहीं होते हैं। लेकिन आलाप के ना होने के बावजूद इसमें ताने जो हैं उनका प्रयोग होता है। द्रुत लय में ताने होती हैं, दुगुन में अधिकतर ताने ली जाती हैं और फिर तराने के ही बोलों को तानों में कर
उसका उच्चारण किया जाता है। स्पष्ट उच्चारण होना तराने का मुख्य अंग माना जाता है। सामान्य रूप से तराना द्रुतलय में ही होना चाहिए, ऐसा गुणीजनों का मत है। और तराने गाने के लिए पहले जैसे हिंदुस्तानी संगीत में बड़ा ख्याल गाते हैं, फिर छोटा ख्याल गाते हैं, उसके बाद जो बड़े गायक हैं वो छोटे ख्याल के बाद में तराना का गायन करते हैं। तराने में जो उनके शब्द होते हैं बंदिश के, उसी को वो द्रुतलय के अंदर नोम तोम दीम दीम इस तरह से करके तानों के अंदर पिरोए हुए होते हैं और एक के बाद एक तरीके से लड़ी लग जाती है इन बोलों की, जो तानों में बंधी हुई होती है, स्वरों में बंधी हुई होती है। इसमें लय का जो कार्य है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। हर कोई गायक इस गायकी को नहीं गा पाते हैं जब तक उनको लय ताल स्वर का ज्ञान हो, साथ में ही उनकी प्रैक्टिस अभ्यास उनका इतना होना चाहिए कि द्रुत लय में वो लयकारीज वगैरह दिखाकर उसको चमत्कारिक बना सकें। इसके लिए गाने की बहुत अच्छी तैयारी चाहिए होती है। ये हुआ तराना गायकी। और अब हम डिस्कस करेंगे गत के बारे में। गत क्या है? अभी तक मैंने आपको जितनी भी गायन शैलियाँ बताई थी वो सब गायन की थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायन जो परंपरा है, आपको पता होगा 3 परंपराएं हैं हमारे संगीत में, गायन की, वादन की और नर्तन की। तो गायन में जो गायन शैलियों का प्रचलन है उसके बारे में मैंने आपको बताया, आप कंफ्यूज ना हो। इसमें था ध्रुपद, धमार, ख्याल और तराना। ये गायकीज़ मैंने अभी तक आपको बताई हैं। और आज वादन में जो गायकी की जगह बजाया जाता है उसको गत कहा जाता है। जो राग में और तालबद्ध रचना होती है उसको हम गत कहते हैं। जिस तरह से गायन में गायन शैलियाँ हैं, गीत के प्रकार हैं, उसी प्रकार वादन में गत होता है, जो स्वर रचनाएं होती हैं और वो ताल में बंधी हुई होती हैं। गतों में स्थाई और अंतरा 2 भाग होता है। ये वाद्यों में जो बजाई जाती हैं उसमें दारा, दादारा इस तरह से बोल बजाए जाते हैं अधिकतर। और सितार में 2 प्रकार की गतें प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, एक मसीत खानी और दूसरी रजा खानी। वाद्यों में हम तबले पे इसकी संगत देखते हैं अधिकतर। तबले के जो बोल हैं वो उन बोलों में, उन तालों में ये रचनाएं बंधी हुई होती हैं। मसीत खानी जो गत है वो विलंबित लय की जैसे गायकी हैं उसके तरीके से होती है, उस श्रेणी में आती है। जैसे बड़ा ख्याल है हमारा गायन में, ख्याल के 2 प्रकार मैंने आपको बताए हुए हैं, एक बड़ा ख्याल, एक छोटा ख्याल। तो बड़ा ख्याल जो है वो विलंबित लय का होता है। इसी प्रकार मसीत खानी जो गत है वो विलंबित लय में बजाई जाती है। आप रजा खानी और मसीत खानी में कंफ्यूज ना हो। मसीत खानी गत विलंबित लय की होती है। इसका आविष्कार ऐसा कहा जाता है, अमीर खुसरो की वंश परंपरा के मसीत खां ने इसका आविष्कार किया और उसी के आधार पर इस गत का नामकरण हुआ। इसके आविष्कारक माने जाते हैं कौन? मसीत खां साहब। और उसी के आधार पर इस गत का नामकरण हुआ। इस गत को दिल्ली या पश्चिमी बाज माना गया है। जैसे गायन शैलियाँ हैं वैसे बाज है, बजाने का ढंग जो है वो बाज के बोला जाता है। और ये जो मसीत खानी जो गत है, दिल्ली या पश्चिमी बाज इसको कहा जाता है। ये जो रचनाएं हैं 3 ताल में अधिकतर निबद्ध होती हैं। इसकी लय विलंबित होती है। मुखड़ा कभी 5 मात्रा का, 3 मात्रा का, 4 मात्रा का, अधिकतर 5 मात्रा का ही देखने में आता है, प्रचलन में है। ये एक गंभीर प्रकृति का है गत। इसमें मीण का और गमक का काम बहुत होता है। इसके लिए अच्छी तैयारी चाहिए होती है कलाकार को। मसीत खानी गत में कुछ लोग आलाप भी बजा लेते हैं
कुछ एक गतें जो हैं वो झपताल में और एक ताल में भी देखने को मिलती हैं। गत के तोड़े बड़े ख्याल की तानों के तरीके से होते हैं और बड़े ख्याल के तरीके से ही ये गंभीर प्रकृति का होता है। जैसे उसमें अठगुन की, दुगुन की, चौगुन की तानें ली जाती हैं, अठगुन और चौगुन की, वैसे ही मसीत खानी गत में भी चौगुन और अठगुन की तानें ली जाती हैं। प्राचीन समय में तबले की जगह पखावज पे भी इसका प्रयोग होता था। पखावज के साथ भी इसकी संगत देखने को मिलती है। अब हम आते हैं रजाखानी गत पे। रजाखानी गत जो है वो हमारे जैसे गायन शैलियाँ छोटे ख्याल जो है उसकी जगह उसकी तरीके से होती है। इसमें जो बोल हैं उनको द्रुत लय में बजाया जाता है, राग के नियमों के अनुसार, ताल के रचना के अनुसार, और उसको रजाखानी गत कहा जाता है। लखनऊ के मोहम्मद रज़ा ने इसकी रचना किया और प्रचार प्रसार किया। इसे लखनऊ या पूरब बाज कहा जाता है। मसीत खानी को पश्चिम बाज और इसको रजाखानी को पूरब बाज कहा जाता है। ये रचना अधिकतर 3 ताल में निबद्ध होती है। रजाखानी जो गत है 3 ताल में अधिकतर देखने को मिलती है, मध्य लय में और द्रुत लय में बजाई जाती है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि छोटा ख्याल जो है वो रजाखानी की तरीके से होता है। रजाखानी जो रचना है इसकी जो चंचल प्रकृति होती है, जैसे मसीत खानी की गंभीर प्रकृति होती है, इसकी चंचल प्रकृति होती है। 4 एक पंक्तियाँ होती हैं इस गत में, 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। किसी भी मात्रा से ये शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सब जितने भी कलाकार हैं पहले विलंबित गत बजाते हैं, उसके बाद में ये द्रुत गत बजाते हैं, रजाखानी गत बजाते हैं। इसमें मीन का गमक का काम इतना नहीं होता जितना कि घसीट और जमजमा इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तोड़े जो हैं अधिकतर दुगुन में होते हैं। वादक को अपनी इच्छा के अनुसार तान या तोड़े बजाने की स्वतंत्रता होती है। इसको जब एंड करते हैं, इसका जो अंतिम भाग आता है उस समय झाला बजाया जाता है जो अत्यंत द्रुत गति में होता है, और वो झाला जो है इसके लिए बहुत तैयारी चाहिए होती है। एक बहुत आकर्षक और एक समा बांधने वाला ये पार्ट होता है। झाला जो है रजाखानी गत का एक ऐसा पार्ट है जिससे जो कम जानते हैं संगीत को वो भी झूम उठते हैं। पूरा माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें दाहिने हाथ का काम ज़्यादा होता है, जबकि मसीत खानी में बाएं हाथ का काम ज़्यादा होता है। तो मैंने अभी आपको तराना और मसीत खानी गत और रजाखानी गत के बारे में बताया। आशा है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।